अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। Welcome to Satkan Education Services. How are you students? I hope you all are fine. This is your last lecture of chapter number 11 of Social Studies. Let's begin. The topic of chapter number 11 is industry in Pakistan. In last two lectures, I will explain you the definition of industries in Pakistan, exports and imports, and the products of Pakistan which are exported or imported, and how this balance will be present. And then I will explain you the cotton, how the cotton present in the Pakistan, the processing of cotton, the cultivation of cotton, and how the cotton is take part in the economy of Pakistan, and the industry of chemicals, and which are the chemicals which are present in Pakistan. And now, in this chapter, I will explain you cement, making of cement, fertilizers, metals, steel, carpets, sport equipments, cottage industries. Making cements. Cement manufacturing is a complex process that begins with mining and then grinding raw materials that include limestone and clay to a fine powder called raw material or raw meal, which is then heated to a sintering temperature as high as 1450 degree centigrade in a cement kiln. जो सीमेंट होती है स्टूडेंट्स, ये जो बनाई जाती है, ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ये कहाँ से बिगिन होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है सीमेंट बनाने का, उसमें लाइमस्टोन जैसे पीछे पढ़ के आए, चूने का पत्थर और क्ले शामिल होता है. इन दोनों चीज़ों को पहले माइन किया जाता है, फिर इनको ग्राइंड कर लिया जाता है और फिर ये एक पाउडर सा बन जाता है. इस पाउडर को हम रॉ मटेरियल कहते हैं. ये पाउडर लेकर इस पाउडर को हीट किया जाता है इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे. जो टेम्परेचर होता है वो 1450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको सीमेंट क्लिन में जो है वो हीट अप कर लिया जाता है. सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस जो हैं वो शामिल होते हैं सीमेंट को मैन्युफैक्चर बनाने में. स्टेप 1 में क्या होता है? माइनिंग, यानी सीमेंट को जो है वो जो चीज़ जो रॉ मटेरियल मैंने अभी बताया उनको माइन कर लिया जाता है, ग्राइंड कर दिया जाता है. सेकेंड स्टेप में उनको क्रशिंग की जाती है, स्टॉकिंग एंड रिक्लेमिंग ऑफ रॉ मटेरियल. क्रशिंग और स्ट्रैकिंग, रिक्लेमिंग, उनको एक दूसरे के साथ मिला दिया जाता है तो वो रॉ मटेरियल बन जाता है. थर्ड स्टेप में क्या होता है कि रॉ मटेरियल ड्राइंग, ग्राइंडिंग एंड होमोजेनाइजेशन. ये जो रॉ मटेरियल बन जाता है इसको सुखाया जाता है, फिर इसको ग्राइंड किया जाता है और बिल्कुल एक होमोजेनस मटेरियल बना लिया जाता है. बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है उसको मिला दिया जाता है. फिर फोर्थ स्टेप में क्या होता है? क्लिंकराइजेशन. क्लिंकराइजेशन यानी जैसे आप कहते हैं ना कि छान लिया जाता है, ये प्रोसेस होता है. उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या होता है? सीमेंट ग्राइंडिंग एंड स्टोरेज.
जब ये छान भी ले जाता है तो फिर इसको ग्राइंड किया जाता है और एक जगह पर जमा कर दिया जाता है। और 6 स्टेप में क्या होता है कि आखिरी स्टेप होता है, ये सीमेंट तैयार हो जाती है, इसको फिर जो है वो पैकिंग कर ली जाती है, इसको पैक कर दिया जाता है। फर्टिलाइजर्स। A fertilizer is any material of natural or synthetic origin that is applied to soil or to plant tissue to supply one or more plant nutrients essential to the growth of plants. Many sources of fertilizer excel both neutral and industrially produced. Many of the raw materials for making fertilizers are found in Pakistan. Gypsum, coal, gas, even so large amount still have to be imported to protect the crop, particularly cotton, from damage by pest. फर्टिलाइजर्स क्या हैं? वो केमिकल्स हैं, वो चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करते हैं कि जो हमारी काश्त हो वो अच्छी हो जाए, जो ज़मीन है वो अच्छी हो जाए और पौधों को ग़िज़ा जो है वो अच्छी मिल सके और ज़मीन जो है वो अच्छी हो जाए ताकि उससे हम हासिल फसल उगा सकें। उन चीज़ों को हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ये फर्टिलाइजर्स जो हैं ये हमारे पास जो है पाकिस्तान में जो मौजूद हैं वो जिप्सम, कोल, गैस की सूरत में मौजूद हैं। और ये फर्टिलाइज़र सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं किए जाते कि ज़मीन अच्छी हो जाए, बल्कि इसलिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि पौधों को कीड़ा न लग जाए और जो हमारी फसल है वो तबाह ना हो जाए। ख़ास तौर पर जो हमारी फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए, हिफाजत करने के लिए, जो कॉटन की प्रोडक्ट है उसको डैमेज होने से बचाने के लिए और फसल को कीड़ा लगने से बचाने के लिए ये फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। Metals. Pakistan does not have large amount of metallic ores. There is some iron, but it is generally of low quality, so that it is not suitable for making fine steel, which is so important for industry in the modern world. There are a small amount of better quality ore in the north, not far from Chitral. There are a small amount of copper, a very small amount of manganese, which is used in making steel. स्टूडेंट्स, ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल ओर जो हैं ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के नहीं मिलते। सिर्फ कुछ जो है वो ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये हाई क्वालिटी में मिल जाते हैं और स्टील बनाने के लिए हाई क्वालिटी मेटल्स जो हैं इनकी ज़रूरत होती है और दुनिया की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए जो है वो एक अच्छी क्वालिटी की मेटल की ज़रूरत होती है। यहाँ पर स्मॉल अमाउंट है जो कि मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का और वो नॉर्थ पार्ट में मिलता है, जैसे कि चतराल है वहाँ पर। और स्मॉल अमाउंट में हम जो है वो पाकिस्तान में कॉपर मिल जाता है और स्मॉल अमाउंट में पाकिस्तान में मैग्नीज मिल जाती है जो कि स्टील बनाने के काम आती है। Steel is an alloy of iron with typically a few % of carbon to improve its strength and fracture resistance. Compared to iron, many other additional elements may be present or added. Stainless steel that are corrosion and oxidation resistance need typically an additional 11% chromium. The Karachi Steel Complex produces
more than 1 million tons of steel a year. There is another huge factory in Taxila set up with Chinese assistance. ये जो स्टील है स्टूडेंट्स, ये आयरन का एक फॉर्म है, आयरन का एक अलॉय है, और ये प्रेजेंट होता है ये कार्बन की शक्ल में. कार्बन अगर इसमें मिला दिया जाए तो इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी हो जाती है, स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, और जो है वो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है एज कंपेयर टू आयरन. और कुछ और एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे फिर ये स्टेनलेस स्टील की शक्ल में हमें मिल जाती है. और ये क्या होता है, कैसे होता है, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस. ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस नीड्स टिपिकल एडिशनल 11% क्रोमियम. जो ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होती है उसके लिए ज़रूरी होता है कि 11% जो है वो क्रोमियम उस मटेरियल में मिला दी जाए, तो ये फिर जो है वो स्टील आलो क्वालिटी की स्टील जो है वो बन जाती है, जिसे हम स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं. कराची स्टील कॉम्प्लेक्स जो है वो बना रहा है तकरीबन जो है वो 1 मिलियन टन्स एक साल में स्टील वहां पर प्रोड्यूस हो रही है. कहाँ पर? कराची स्टील कॉम्प्लेक्स में. इसके अलावा टेक्सला में भी एक स्टील की कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा मकदार में जो है वो जो स्टील की प्रोडक्शन कर रही है विद द हेल्प ऑफ चाइनीज असिस्टेंस. चाइनीज के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर. Carpets. Carpets are the 8th largest export product of Pakistan, earning 283 million in 2006. The wool from the tough, hardly mountain sheep is ideal for making carpets and rugs. Some are made in factories, but the best ones are still made by hands in people's homes where all the family can take part. The design are fractional and skill in passed far from one generation to other generation. जो कार्पेट्स हैं ये जिसमें पाकिस्तान जो है वो इनको एक्सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान का नंबर जो है वो 8वां है. पाकिस्तान का नंबर इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में. 2006 में पाकिस्तान ने जो है वो 283 मिलियन जो है वो अर्न किए थे कार्बन को एक्सपोर्ट करके. जो वूल होती है टफ और हार्ड जो शेप होते हैं माउंटेन्स के, जो बहुत ज़्यादा सख्त माउंटेन के शेप्स होते हैं वो आइडियल होते हैं. उसके ज़रिए जो कारपेट्स बनाई जाती हैं, रंग्स बनाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे और हाई क्वालिटी के कारपेट्स होते हैं. और कुछ जो हैं वो फैक्ट्रीज में भी बनाए जाते हैं, लेकिन जो आला क्वालिटी के बनाए जाते हैं या जो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं वो हैंडमेड्स जो है वो कारपेट्स हैं जो लोग अपने घरों में बना रहे हैं, जिसमें सिर्फ कोई एक शख्स या कुछ लोग शामिल नहीं होते, बल्कि उनकी पूरी फैमिली जो है इसको बनाने में शामिल होती है. और इसके बनाने के जो डिज़ाइंस हैं, ठीक है, वो डिज़ाइन जो है वो पुराने ज़माने से जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उन फैमिलीज में. स्पोर्ट इक्विपमेंट, क्रिकेट बैग्स, wicket sticks and balls, hockey sticks and other sports equipment ranked 6th in Pakistan's exports, earning 300 millions in 2006. Sialkot is the leader in sports goods manufactured in Pakistan.
cottage industries. Another very important sector for any growing economy is cottage industry, which is comparatively smaller than SMEs. It is a small scale decentralized manufacturing business often operated out of a home rather than a purpose-built facility. Cottage industries are defined by the amount of investment required to start, as well as the number of people employed, and even home resident can run all end to end the business from homes. ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं इनको स्मॉल इंडस्ट्रीज भी कहते हैं. ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं. इन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, ये बिजनेस करने के लिए किसी बहुत बड़े जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती. लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती. जितना पैसा हो उस पैसे की ही मदद से ये इंडस्ट्रीज़ कायम हो जाती हैं. लोगों के घरों में ही ये इंडस्ट्रीज़ बन जाती हैं और घर के लोग ही उसमें काम करना शुरू कर देते हैं. और ये जो है वो शुरू से आखिर तक ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनका बिजनेस घर में ही चलता रहता है. ये इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? टाइप ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान: टेक्सटाइल्स, एम्ब्रॉयडरी, ज्वेलरी, सेरेमिक्स, कटलरी, वुडवर्क, स्पोर्ट गुड्स, लार्ज स्केल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. Home task. Write the answer of the following questions. Question number 6. Where are the cement manufacturing plant located in Pakistan? Question number 7. Why does government consider cottage and small scale industries so important? Question number 8. For which sports in Pakistan world famous? Name some of our players who are known and recognized all over the world. Yes, this is the end of today's lecture, as well as this is the end of chapter number 11. We will start the next chapter in our next class. So, we will meet soon inshallah. Take care of yourself. Allah Hafiz.